ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। तो मैं शिरडी के अपने साईनाथ महाराज के यहाँ दर्शन के लिए गई थी और मेरे साथ वहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ था। तो ये बात अभी की नहीं है, ये बात कम से कम 10 साल इस बात को हो गए और काफ़ी लोगों में, मैं मेरे रिश्तेदारों में और काफ़ी लोगों को मैं ये घटना बताई थी। और अभी इस 1 साल मेरा होने का है यूट्यूब चैनल के लिए, तो अभी यूट्यूब चैनल है, इसलिए इस सच्ची घटना को मैं आपके सामने आपको बता रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। साईं बाबा की पोथी हो या गजानन महाराज की या स्वामी समर्थ महाराज की, जो भी संतों के चमत्कार इस पृथ्वी पर हुए हैं और इन संतों को हमने केवल मूर्ति के रूप में देखा है, हमने उन्हें साक्षात देखा नहीं है, फिर भी चमत्कार होते हैं। उस समय में जब साईं बाबा थे, गजानन महाराज थे, स्वामी समर्थ महाराज थे, पारड़ सिंगा की अनुसया माता थी, ऐसे जो संत थे उस समय जो लोग थे, कितने सौभाग्यशाली थे कि उन्होंने उन चमत्कारों को सामने देखा था। लेकिन ये सभी संत ईश्वर का ही एक अंश है और संतों को महान बताया है कि संत लोग इस पृथ्वी पर अब हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं। उनकी दुनिया भक्ति की दुनिया होती है और लोगों के जो भी दुख तकलीफ है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। उनका न तो कोई सांसारिक जीवन होता है, वो केवल भगवतमय होते हैं। तो समाधिस्थ होने के बाद में भी इन संतों के जो चमत्कार होते हैं तो वो सभी को मालूम है, बहुत से लोगों के साथ में घटित भी होते हैं। तभी तो जहाँ जहाँ भी संतों की भूमि है, उनके समाधिस्थ होने के बाद में भी आज भी लाखों करोड़ों की तादाद में लोग दर्शनों के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो करीबन 10 साल की बात है। तो मैं शिरडी गई थी। उस समय मेरे पास अपनी खुद की कार नहीं थी, तो हम लोग ट्रैवल्स से गए थे, यहाँ से नागपुर से गए थे हम लोग शिरडी के लिए। तो हम लोग शिरडी गए, रात भर वहाँ पर रुके। तो हम रात में पहुँचे थे, तो रात भर वहाँ पर हम लोग रुके, सुबह जल्दी उठे और सुबह के दर्शन हमने वहाँ पर लिए। और उस दर्शन लेने के बाद में फिर हमने चाय नाश्ता वगैरह लिया और फिर कुछ, जब भी हम भगवान के दर्शन को जाते हैं तो हम कुछ न कुछ सामान वहाँ से खरीद के लाते ही है। तो मेरा तो नियम है कि मैं अब फ़ोटो वगैरह मूर्ति सब अपने घर में रहने के बाद डबल डबल हम लोग लाते नहीं हैं। तो साईं बाबा की जब मैं शुरू में गई थी उस समय मैंने ये कितनी बड़ी मूर्ति लाई थी अपने घर में, तो वो मूर्ति मेरे घर में है, अभी भी है। उसी मूर्ति की पूजा वगैरह मैं मंदिर में रखी हूँ और करते हैं। तो उस समय यानी मुझे कुछ लेना नहीं था, खाली मैं चंदन वहाँ का और मिठाई और प्रसादी कुछ और कुमकुम, ऐसे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए मैं थोड़ा वहाँ से घूम रही थी। बच्चे उस समय मेरे दोनों छोटे थे, ज़्यादा पैदल चलने में परेशानी होती थी उनको कि पैर दुख जाते थे, उनको ऊपर लेना पड़ता था। लेकिन जहाँ भी दर्शनों को मैं मेरे बच्चों को लेके गई हूँ वहाँ उन्होंने मुझे कोई ऐसा यानी त्रास दिया नहीं है, यानी अच्छे आगे आगे चलते थे, उनको पकड़ के रखना पड़ता था। तो ऐसे ही हम घूमते घूमते वहाँ पे गए तो मेरी नज़र पड़ी एक फ़ोटो की जो दुकान थी, साईं बाबा की फ़ोटो थी। उस दुकान में बहुत सारी तस्वीरें बेच रहे थे वो भैया, उनकी दुकान में मैं गई। तो वहाँ पर बहुत बड़ी, यानी कम से कम मेरे हाइट से भी बड़ी थी, यानी मेरे हाइट से काफ़ी बड़ी होंगी ऐसी, यानी बड़ी प्रतिमा वहाँ पे एक साइड में लगी थी। तो मुझे वो बहुत पसंद आई। तो उसमें क्या सजावट भी बहुत बढ़िया थी और वहाँ पे जो साईं बाबा के सामने थाली रखी थी, तांबे की थाली, उसमें गणपति जी थे, गणपति थे और तांबे के लोटे का कलश वगैरह था। और उस फ़ोटो को देखा मैंने और मुझे वो फ़ोटो बहुत ही पसंद आई। तो मैंने वो दुकानदार भैया से पूछा कि भैया ये जो
फ़ोटो है तो इसमें छोटा साइज़ है क्या कि मैं अपने साथ में ले जा सकती अपने घर पे, तो इतना इतना बड़ा छोटा साइज़ होगा तो मुझे दिखाइए। तो वो भैया ने बोला कि दीदी, बोले छोटा साइज़ का फ़ोटो नहीं है, बोले मेरे पास कुछ फ़ोटो ही थे, बोले छोटे साइज़ के, तो उस समय वो बिक चुके हैं। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे बोले कि ये है, बोले अखाड़ी, अखाड़ी के समय जो पूजा होती है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की जो पूजा होती है साईं मंदिर में, तो उस समय का ये फ़ोटो है बोले। और उसी समय की वो गुरु पूर्णिमा की जो सजावट वहाँ पर इस टाइप से की थी, उस समय खींची हुई तस्वीर है और वो तस्वीर मैंने बना के रखी है। तो इसमें जो छोटे साइज़ की कुछ ही तस्वीरें थी वो बिक चुकी है, फिर भी मैं देख लेता, बोले। तो वो भाई साहब ने पूरा ने दुकान में ढूंढा, तो बोले कि दीदी नहीं है। तो फिर मेरे मिस्टर बोले कि एक क्लोजअप फ़ोटो साईं बाबा का, खाली इतना क्लोजअप फ़ोटो था, तो बोले कि इसको ले लो, बोले। तो मैं उनसे बोली कि अपने यहाँ साईं बाबा की छोटी मूर्ति है और अपन उसकी पूजा करते हैं, तो फ़ोटो लेना नहीं है, लेकिन ये फ़ोटो मुझे इतनी पसंद आई तो इसलिए यानी लेना था, नहीं तो लेना नहीं था। तो वो दुकानदार भैया बोले कि भैया को ये क्लोजअप फ़ोटो आई तो यही लेके जाओ। तो मैं बोली नहीं भैया, ले जाके क्या करूँगी, एक मूर्ति है और उसकी पूजा हम डेली करते हैं, तो ये नहीं ले जाना है मुझे। तो फिर वो भी फ़ोटो हमने नहीं लाए। तो वहाँ से फिर यानी करीबन हम 1 डेढ़ घंटा वहाँ से घूमे वगैरह। उसके बाद में मंदिर में गए, वहाँ पे महाप्रसाद लिए हमने, यानी खाना खाए मंदिर में। और हमारी जो बस थी, तो 4-5 बजे बस लगने वाली थी हमारी नागपुर के लिए। तो अब इतना टाइम है अपने पास में, तो हम लोग रूम छोड़ने ही वाले थे, तो वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट लिए, फिर वो रूम छोड़ दी हमने और उसके बाद में और थोड़ा घूमे। तो मंदिर से दुकान पास में थी और जहाँ पे हमारी बस लगने वाली थी वहाँ से, अब तो सब बदल चुका है इस समय, लेकिन उस समय बहुत दूरी थी वहाँ से, यानी बहुत दूर था कि हमारे को वहाँ से ऑटो से जाना पड़ा था कि वहाँ जहाँ बस लग रही थी वहाँ पे। तो हम लोग गए। देखिए सुबह के करीबन यानी ये 8-9 बजे या 10 बजे पकड़ लो, उस समय की ये बातें हैं। और इतना सारा दिन कितने कस्टमर वो भैया के पास में गए होंगे, और वो भैया दुकान में अकेले ही थे, उनके हाथ के नीचे कोई बच्चा नहीं था, कोई नहीं, वो अकेले ही थे वहाँ पे। और इतना टाइम हो गया, दूरी भी वहाँ से बहुत दूर की दूरी थी वहाँ पे। और हम लोग सब यानी खाना वाना खा के घूम फिर के फिर चलो भाई अब बस लगने वाली है, तो हम वहाँ गए। बस लग चुकी थी, तो भैया को पूछा बस वाले कि कितना टाइम है बस छूटने को, तो बोले कि आधे ही घंटे में छूटेगी। तो मैं बोली कि चलो अंदर बैठ के भी क्या करेंगे, 5-10 मिनट पहले चढ़ जाएंगे बस में। तो और थोड़ी दूर वहाँ हम घूमे और उसके बाद में फिर हम बस में बैठ गए। फिर बस यानी सवारियाँ भर चुकी थी और निकलने ही वाली थी। तो यानी 5 मिनट में बस निकलने वाली थी। उतने में क्या हुआ, एक बच्चा, तो एक मैं एग्जाम्पल के लिए इसमें फ़ोटो डाल रही हूँ एक बच्चे की, तो यानी इस टाइप से बच्चा था करके। अब उस समय यानी ये नहीं सूझा था, इस प्रकार के मोबाइल तो अभी जो चल रहे वैसे नहीं थे, लेकिन फ़ोटो ले सकते थे ऐसा मोबाइल हमारे पास था, लेकिन हमने फ़ोटो नहीं लिया था, कारण उस समय वो दिमाग हमारा चला नहीं था। तो मैं बैठी थी, मेरे बगल में मेरी बेटा बेटी थे, मेरे मिस्टर इस साइड में बैठे थे और बस निकलने ही वाली थी। उतने में एक छोटा सा लड़का, 4 या 5 साल का, इतना बड़ा लड़का, बहुत ही सुंदर लड़का था। उसकी तस्वीर आज भी मेरे नज़र के सामने घूमती है। और किस टाइप का लड़का था वो, वैसे मैं एक फ़ोटो निकाल के आपको यानी कोई भी ऐसा लड़का कि हाँ इस टाइप का वो लड़का था, ऐसी मैं फ़ोटो इसमें डाल रही हूँ, तो इस टाइप का था वो लड़का। तो बहुत ही सुंदर, अच्छे गप्पू गप्पू उसके गाल थे और बहुत ही सुंदर लड़का, और गोरा गोरा लड़का था। और ऐसे टीका लगाया था उसने, ऐसा लंबा टीका लगाया था लाल कलर का। देखिए मेरे शरीर में कटारे आ रहे और यानी मेरा मन भी भर के आ रहा है। जब भी हम ऐसे सच्ची घटना की और भक्ति की बातें करते हैं, तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि यानी शब्द नहीं रहते हैं मेरे पास। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन उस कुछ समय के लिए ऐसा मेरे साथ होता है। तो वो लड़का आया
और बस से यानी सामने के गेट से वो चढ़ा और बहुत हाँफते हुए आया और मेरे पास में एकदम से आया और इतना सा देखिए 4 या 5 साल का लड़का और बहुत ही सुंदर लड़का आया और बहुत ही हाँफते बोले कि आंटी जी आपको ये फ़ोटो चाहिए थी ना, तो ये फ़ोटो ले लीजिए बोले। तो देखिए ये फ़ोटो है वो, इसका बहुत बड़ा साइज वहाँ पे था। उस दुकान में ये फ़ोटो नहीं थी, उसी दुकान मैंने उसके बाद में 2-4 दुकानें और मैं घूमी थी, फ़ोटो नहीं थी। जिस दुकान से मैंने फ़ोटो लेना चाहा था उस भैया के वहाँ पे कोई यानी ऐसे कोई छोटा बच्चा नहीं, कोई नहीं, और अगर रहता भी तो उतनी दूर से कोई छोटा बच्चा वहाँ तक मेरे पास में नहीं आ सकता था। ये आप भी सोच सकते हैं इस घटना को। तो ये फ़ोटो ऐसी मुझे फ़ोटो चाहिए थी और ये फ़ोटो, और समय बीत गया कब से 9 या 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय। कितने लोग उस धरा पर वहाँ पे आए होंगे, कितने गए होंगे। और मैं बस में बैठी और 5 मिनट बस को निकलने के लिए थे और ये तस्वीर मेरे पास में, एक ये तस्वीर और ये तस्वीर, ये मेरे मिस्टर ने क्लोज़अप पसंद किए थे कि ये नहीं मिल रही थी तो ये लेके चल, तो मैंने उसको मना कर दिया था। तो ऐसी 2 क्लोज़अप तस्वीर, ऐसे 3 फ़ोटो वो बच्चे ने मेरे पास में लाई और बोले कि आंटी ये तस्वीर आप ढूंढ रहे थे ना, तो ये तस्वीर लो बोले, आपको पसंद है ना बोले। मुझे कुछ नहीं सोचा कि तू, मैंने कुछ भी नहीं सोच रहा था कि मैं इसके साथ क्या बात करूं। मैं उसको देखते ही रह गई। मैंने कहा कितने की है बेटा, तो तीनों की उसने कीमत बताई थी, 70 रुपये से कम ही बताए थे उस समय में। तो मैं रख ली और उसको मैंने पैसे दे दिए। मैं बोली तू कहाँ रहता है, तो उसने मंदिर की तरफ हाथ दिखाया, यानी जिस तरफ मंदिर था, बोले कि मैं वहाँ रहता हूँ। और इतनी सुंदर सी मुस्कान दी उसने। लेकिन उस समय मुझे नहीं सोचा कि ये कौन होगा, इसके पैर पढ़ूँ या इसकी पप्पी लूँ या इसकी फ़ोटो लूँ, कुछ भी नहीं सोचा मुझे, न मेरे पति को न मेरे बच्चों को। आजू बाजू में सब लोग बैठे थे, देख रहे थे, उनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही वो बच्चा उतरने लगा तो उतने में कंडक्टर की सीट के पास में एक भैया थे, तो बोले बेटा, बोले मेरे लिए 10-12 पोस्टर लेके आता क्या बोले। तो वो कंडक्टर भाई साहब को बोले भैया गाड़ी छूटने को कितना टाइम है, तो बोले 5 मिनट में छूटने वाली थी, 10 मिनट रुक सकता बोले। और 10 मिनट वो भैया ने गाड़ी रोकी। वो बच्चे को बोले कि जा बेटा मेरे लिए बोले 10-12 बड़े बड़े कैलेंडर साईं बाबा के लेके आ बोले। तो 10 मिनट क्या, आधा घंटा वो भैया ने गाड़ी रोकी। उसके बाद में न कोई पोस्टर लेके कोई लड़का आया, न कोई लड़का दिखा। और फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये कौन थे। मैंने तो बिल्कुल, मैं बोली यार उस समय मुझे कुछ सोचा नहीं, मैं तो इसे एक बच्चा समझी। इतना सा बच्चा कौन भेजेगा इतनी भीड़ में और इतनी दूरी पे, और वो कहाँ से आया होगा। और वो मंदिर की तरफ उंगली दिखा रहा। क्या साईं बाबा आप आए, आपने मुझे फ़ोटो थमा दी और पहचान नहीं पाई। और बस वही वही गाँव भी आ गई, घर पे भी आ गई, वही वही विचार मेरे मन में आते रहे। तो देखिए इस प्रकार से, और मेरे इसी चैनल पे जिस पे मैंने अभी ये वीडियो डाली हो, इसी चैनल पे आप देखिए मैंने गजानन महाराज का चमत्कार का एक वीडियो डाला है, तो उसको भी देखिए कि वहाँ किस प्रकार से मेरे साथ में घटना घटित हुई थी। सती अनुसैया माता पारण सिंह का वीडियो मैंने डाली हूँ, वो भी देखिए। ये सब मेरे साथ में घटित हुई वाली घटना है। और इसीलिए बोलते हैं कि संत समाधिस्थ होने के बाद में भी, समाधिस्थ होते जरूर है लेकिन मौजूद रहते हैं, और इसीलिए उनके स्थलों पर इतनी भीड़ रहती है। लोग अपनी अपनी श्रद्धा से सब कुछ लेके जाते हैं, कोई अपनी अपनी श्रद्धा से, और अब जैसी जैसी यानी उसके पास में आवक होंगी अपनी श्रद्धा से लोग लेके जाते। लेकिन संत किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं कि कितने के शाल लेके आए हैं, कितने का मुकुट लेके आए हैं, क्या चढ़ावा लाए हैं। वो तो श्रद्धा देखते हैं और श्रद्धा ही सब कुछ है। वहाँ क्या लाखों की तादाद में फूल जाते हैं, मालाएं जाती है, चढ़ा देते हैं लोग, उनको दिखता है कौन क्या लाए, बाद में 5 मिनट में डाल दिया जाता है।
तो कोई दिखावे से लेके जाता है और कोई श्रद्धा से लेके जाता है। तो वहाँ एक फूल भी अगर लेके गए तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपनी श्रद्धा के ऊपर है। तो इस प्रकार से ये सच्ची घटना है और बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था कि मैं साईं बाबा के इस चमत्कार को, अभी मेरा चैनल है तो इसमें डालूँगी। और जो जो भी मेरे साथ यानी ऐसे होते आए हैं, मैं मेरे चैनल पे बड़े वीडियो के रूप में डाल देती हूँ। उसी प्रकार ये मैंने डाला और ये तस्वीरें इतने सालों से और सुरक्षित है। यहाँ पर हॉल में सामने कोन में बाबा की ये तस्वीर है और क्लोजअप वाली मेरे बेडरूम में ऐसे ऐसे यानी अलमारी पे साइड में लगा दी हूँ मैंने कि अपन सोने के बाद में बाबा को अपन नहीं दिखना चाहिए, बाबा अपने को नहीं, लेकिन उठने के बाद में दर्शन होना चाहिए, इस टाइप से उन्हें लगाई हूँ। और जो पहली मूर्ति लाई थी वो मेरे घर के मंदिर में है और इसी की एक क्लोजअप फिर मैं अपनी बहन को दी थी। तो इस प्रकार से मेरे साथ में हुआ था। तो देखिए, आप में से कई लोग होंगे कि आपके साथ में ऐसे स्थानों पर कुछ न कुछ यानी घटना घटित होती होंगी, लेकिन उस समय में हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और फिर बाद में विचार आता है। तो उस समय में क्यों नहीं सोचता है, उस समय उनकी इच्छा रहती है कि दर्शन तो दूँ, लेकिन उस समय अपने को समझ आने नहीं देते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से है, अपनी अगर श्रद्धा है ना तो ईश्वर हमारे साथ है। और बाबा ने यहीं पे नहीं, बाबा ने तो इससे भी और भी बड़ा चमत्कार मेरे बाबा के खेत में किया है। तो अभी इसमें अगर वो बातें मैं आपको बताती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो ऐसा ही एक वीडियो मेरे बाबा के खेत में जो चमत्कार हुआ है, कोर्ट कचहरी का मामला कि वहाँ से फाइल बंद करवा दी बाबा ने, और किस टाइप से वहाँ पे घटना घटी थी। और उनकी खेती में साईं बाबा की मूर्ति स्थापित है। अभी तो मेरे बाबा है नहीं, उनके बगल में उनके चरण स्थापित की है। और हर साल वहाँ पे भजन कीर्तन होता है, डिंडी जाती है मेरे बाबा के, यानी 11वें मास में जो श्राद्ध का महीना रहता है उसमें, और साईं बाबा की और उनकी वहाँ पे पूजा होती है। तो वहाँ किस प्रकार से घटना घटित हुई थी ये भी वीडियो में जब भी मुझे समय मिले मैं डालूँगी। तो देखिए, ये सच्ची घटना है और आप किसी के साथ में इस प्रकार से हुआ हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, कैसा लगा आपको इस सच्ची घटना को सुनकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।